जिस प्रेमी के लिए घर परिवार छोड़ा, उसी ने 3 टुकड़ों में काट डाला, फिर हाथ और धड़ अलग अलग जगह फेंक दिए। पैर फेंकने जा रहा था तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जौनपुर के रेशमा खातून मर्डर केस की पूरी कहानी। एक माँ जिसके 3 बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे थे, एक औरत जो सिर्फ अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए घर से दूर नौकरी करने आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बोटी बोटी काट कर फेंक दिया जाएगा। आरोपी का नाम है हेमल खकरिया, जो गुजरात से आकर यहाँ रहता था। वह सना पर शक करता था। 4 जुलाई की रात उसने सना से कहा, मुझे तुम्हारा व्हाट्सएप देखना है। सना ने कहा, नहीं दिखाऊंगी, ये मेरी प्राइवेसी है। बस फिर क्या था, इतनी सी बात और उस हैवान के सिर पर खून सवार हो गया। वो रात भर शांत रहा। उसने सना को थपकियां देकर सुला दिया ताकि वो गहरी नींद में चली जाए। और फिर जब रात के करीब 12 बजे सना बेखबर सो रही थी, हेमल ने चाकू निकाला और पूरी ताकत से सना के गले पर फायर कर दिया। उस वक्त सना की आंखें खुली होंगी, वो तड़पी होगी, उसने चीखने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन गले से सिर्फ खून का फव्वारा निकला होगा, आवाज नहीं। वो तड़पती रही और वो कसाई उसकी सांसें थमने का इंतजार करता रहा, लेकिन उस दरिंदे का दिल इतने से भी नहीं भरा। सुबह उठकर वो बाजार गया, एक गड़ासा खरीदा और काली पन्नियां लेकर आया। जिस सना के साथ वह रहने का दावा करता था, उसी सना के जिस्म पर वह गड़ासे से वार करने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसने सना के दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर काट दिए और कसाई की तरह एक बेबस जिस्म को 3 टुकड़ों में बांट दिया। दरिंदगी की हद देखिए साहब। उसने उन टुकड़ों को काली पन्नियों में पैक किया और बाइक पर लाद कर सड़क किनारे झाड़ियों में फेंकने निकल पड़ा। धड़ कहीं और फेंका, हाथ करीब 4 किलोमीटर दूर एक पुलिया के पास फेंक दिए। रविवार की सुबह जब वॉक पर निकले लोगों को बदबू आई, तब जाकर पुलिस ने वह पन्नियां खोली। सोचिए पुलिस वालों का भी दिल दहल गया होगा जब उस पन्नी से एक बेबस औरत का सिर्फ धड़ बाहर निकला। इसी बीच वाराणसी से उसका बेबस पति रहीम खान रोता हुआ थाने पहुंचा। रहीम खान ने रोते हुए कहा, मेरी पत्नी को नौकरी के बहाने फंसाया गया था। वह तो सिर्फ बच्चों के लिए पैसे कमाने गई थी। उस माँ के 3 बच्चे हैं, एक 20 साल का बेटा, एक 19 साल की बेटी और एक मासूम 14 साल की बच्ची, जो आज भी घर के दरवाजे पर आंखें टिकाए बैठे हैं कि माँ आएगी तो उनके लिए खाना बनाएगी। उन बच्चों को क्या पता था कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और जो बची है वह सिर्फ 3 टुकड़ों में बटी एक लाश है, जो पोस्टमार्टम हाउस में रखी है। पुलिस ने रात को घेराबंदी की। आरोपी ने भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायर भी किया और जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने उसके पैरों में गोली मार दी। मृतका के पति रहीम खान का आरोप है कि इस हैवानियत में हेमल अकेला नहीं था, उसके साथ 4 से 5 लोग और भी शामिल थे, जो नौकरी के नाम पर लड़कियों का सौदा करते हैं।